दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं, जिनके बारे में हमको पढ़ के या किसी से सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी चीजें दुनिया में हो ही नहीं सकती हैं। ठीक उसी तरह आज हम आपको कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक हथियारों यानी अस्त्रों शस्त्रों के बारे में बताएंगे जो कि महाभारत के समय में असुरों और देवताओं के बीच इस्तेमाल किया गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के रुद्रास्त्र के बारे में। दोस्तों, ये भगवान शिव का एक अद्भुत विनाशकारी अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का कोई इस्तेमाल करता था तो 11 रुद्रों की ताकत इसमें आकर समा जाते थे। ये जब चलता था तो इसके चलने मात्र से ही शत्रु सेना में भगदड़ मच जाते थे। ये भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा शक्तिशाली तूफान बनाता था जो 10,000 दुश्मनों को एक साथ मारने का दम रखता था। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र के। दोस्तों, अगर आपने रामायण या महाभारत देखी है तो आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में जरूर पता होगा। पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार बताया गया है जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार था। इसे दैवीय हथियार भी कहा जाता था क्योंकि इसमें ऐसी कई दिव्य शक्तियां थे जो कि आज की इंसानी सोच से भी परे हैं। महाभारत और रामायण में यह अस्त्र कुछ लोगों के ही पास था। ब्रह्मास्त्र की खास विशेषता ये थी कि अपने दुश्मन का सर्वनाश करके ही छोड़ता था और इसका सामना कोई दूसरा शस्त्र न करके सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही कर सकता था, क्योंकि इसके सामने कोई दूसरा शस्त्र नहीं टिक पाता था। ब्रह्मास्त्र महाभारत और रामायण काल के कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। इस शस्त्र को जहां छोड़ा जाता था उस क्षेत्र में 12 साल तक कोई जीव जंतु पैदा नहीं होता था। प्राचीन भारत में इस शास्त्र के प्रयोग में लेने के प्रमाण मिले हैं। रामायण में जब मेघनाद से लड़ते समय लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बाहर निकाला था तो भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि इसे चलाने से संपूर्ण लंका नष्ट हो जाएगी। रामायण काल में ब्रह्मास्त्र विभीषण और लक्ष्मण के पास था और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। दोस्तों, अब बात करते हैं अग्नेय अस्त्र के। दोस्तों, जिस तरह बारिश में पानी बरसता है उसी तरह अग्नेय अस्त्र से आग बरसते थे। इसे चलाने वाला इससे उत्पन्न होने वाली अग्नि की मात्रा को नियंत्रित कर सकता था। यह अस्त्र महाभारत में हर योद्धा के पास था क्योंकि इसे सिर्फ मंत्रों से ही काफी आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। दोस्तों, अब बात करते हैं सुदर्शन चक्र के। दोस्तों, ये वही सुदर्शन चक्र है जो कि भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहता है और हमेशा घूमता रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक एक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र महाभारत के युद्ध में सबसे घातक हथियार था जो एक बार चलने के बाद विपक्षी योद्धा के प्राण लेकर ही शांत होता था। इसके बाद वो वापस छोड़े गए स्थान पर लौट आता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में उपयोग किए गए इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे घातक हथियार माना जाता है। दोस्तों, अब जिस हथियार की हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। हम बात कर रहे हैं त्रिशूल के। जी हाँ दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव जी के पास हमेशा रहता है। त्रिशूल की हिंदू धर्म में एक अलग ही मान्यता है। हिंदू धर्म में त्रिशूल की लोग पूजा करते हैं। त्रिशूल को हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों ही कालों में किया गया था। दोस्तों, इसी हथियार से एक बार भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। त्रिशूल दिखने में भाले जैसा है लेकिन दोनों ओर इसके साथ नुकीले चाकू जुड़े होते हैं। आपने देखा भी होगा जहां भी भगवान शिव का मंदिर होता है वहां त्रिशूल जरूर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वज्र के। दोस्तों, वज्र एक विशेष प्रकार का अस्त्र था जिसका पुराण आदि में उल्लेख मिलता है। वज्र के ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है। इसका हत्था बड़ा वजनदार होता है। वज्र भगवान इंद्र का अस्त्र था और भगवान ने ये वज्र कर्ण की तपस्या से खुश होकर कर्ण को दिया था। महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और इनकी ताकत से भी आप भली भांति परिचित होंगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन को मारने के लिए वज्र का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसमें सफल होने के लिए कर्ण ने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसमें वो अर्जुन को फंसाकर मार सकें। लेकिन कर्ण के उस चक्र में अर्जुन के बजाय उनका पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और इस चक्र में अभिमन्यु के प्राण चले जाते हैं। जब अभिमन्यु का पांडव अंतिम संस्कार कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि कौरव रात के समय पांडवों पर हमला कर उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत भीम से मिलते हैं और उन्हें अपने बेटे घटोत्कच को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की ताकत और अधिक हो जाती है। जब कौरव रात के समय पांडवों पर हमला करने के लिए आते हैं तब घटोत्कच उन पर टूट पड़ता है और उन्हें वहां से पछाड़ देता है। और जब दुर्योधन को यह बात पता चलती है
तब वो घटोत्कच पर वज्र हथियार का इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब हम जिस शस्त्र की बात करने जा रहे हैं उसे ब्रह्मशिरा कहते हैं। शायद आपने कभी इस अस्त्र के बारे में सुना नहीं होगा, पर दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यह ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया एक खतरनाक हथियार था। महाभारत के समय में परशुराम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा को इस हथियार को चलाने का ज्ञान प्राप्त था। दोस्तों ये भी एक प्रकार का बाण ही था, इसे भी धनुष से ही चलाया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य अस्त्र के। दोस्तों जब कोई योद्धा इस अस्त्र का प्रयोग करता था तो वो इसके प्रयोग से मनचाही मात्रा में सूर्यदेव के समान रोशनी को उत्पन्न कर सकता था। इसके प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में सब तरफ ऊष्मा उत्पन्न हो जाते थे, जिसके कारण पानी के सब स्रोत सूख जाते थे। इस अस्त्र का प्रयोग गिनी चुनी परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इस अस्त्र के प्रयोग से प्रकृति को काफी नुकसान होता था। दोस्तों अब बात करते हैं पाशुपता अस्त्र के। दोस्तों त्रिशूल की तरह ही पाशुपता अस्त्र भी भगवान शिव का अस्त्र था। इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी माना जाता था। कहा जाता है कि ये इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। ये दिखने में एक तीर की तरह होता था, जिसको चलाने के लिए एक शक्तिशाली धनुष का प्रयोग किया जाता था। यह अस्त्र महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। यह अस्त्र न केवल धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश, शब्दों के निर्देश और मन में सोचने भर से चलाया जा सकता था। अर्जुन ने कभी भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाते। और दोस्तों मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव पाशुपता अस्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिव ही युग के अंत में इसी पाशुपता अस्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रह्मांड अस्त्र के बारे में। दोस्तों ब्रह्मा अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र ये तीनों अस्त्र ब्रह्मा जी के ही थे, और इन तीनों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे शक्तिशाली था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक ही सर प्रकट होता था, वहीं ब्रह्मशिरा अस्त्र पर ब्रह्मा जी के 4 सर प्रकट होते थे, लेकिन ब्रह्मांड अस्त्र पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते थे। दोस्तों इस अस्त्र को चलाने वाला योद्धा अगर इसकी शक्ति को पूरे विराट रूप में प्रकट करे तो ये पूरे सौर मंडल तक को ध्वस्त कर सकता था। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, पर्वत और भूमि अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं और अंत में जलकर सब कुछ इस तरह भस्म हो जाता है कि फिर उसकी राख भी नहीं बचते। दोस्तों अब हम बात करते हैं नारायण अस्त्र के। दोस्तों नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख अस्त्र था। यह अस्त्र भी पाशुपता अस्त्र के समान ही खतरनाक था। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब ये चलता था तो सभी 11 रुद्र, विष्णु जी का चक्र, गदा और विध्वंसकारी त्रिशूल जैसे अस्त्र भी प्रकट हो जाते थे, ताकि इसको किसी भी तरह से काटा ना जा सके। लेकिन इसको रोकने का केवल एक ही उपाय था कि शत्रु अपने सभी अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इसके सामने सर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पे यह अस्त्र किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। महाभारत में अश्वत्थामा ने जब भीम पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था तो धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने कुछ इसी तरह का प्रकोप दिखाया था। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया नारायण अस्त्र भीम की ओर तेजी से आने लगा था, लेकिन भीम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो भी इस अस्त्र का मुकाबला करना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण ने यह सब देखा तो वो समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएगा। श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्हें सारे हथियार डालकर नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा। जब भीम ने ऐसा किया तो नारायण अस्त्र ने उनको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाई। इस हथियार की एक खास बात है कि इसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई दोबारा इस अस्त्र का इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना खत्म हो जाती है। दोस्तों ये सारे अस्त्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। आज हमारी साइंस इतनी आगे है, फिर भी वैज्ञानिक आज तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना सके जो कि इंसान के मन से कंट्रोल हो सके, जैसा कि पाशुपता अस्त्र या और भी कई अस्त्रों के साथ होता था। और अगर इस हिसाब से देखें तो पहले का विज्ञान आज की साइंस से कम प्रगतिशील नहीं था। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।